हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं महाराजा सूरजमल जीवनी। महाराजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महाराजा सूरजमल जाट 1756 ईस्वी में भरतपुर राज्य का शासक बना। राजनीतिक कुशलता और कुशाग्र वृद्धि के कारण उसे जाट जाति का प्लेटो भी कहा जाता है। आगरा, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ आदि उसके राज्य में सम्मिलित थे। महाराजा सूरजमल अन्य राज्यों की तुलना में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनकी सेना में 1500 घुड़सवार, 25,000 पैदल सैनिक थे। इन्होंने अपने पीछे 10 करोड़ का सैनिक खजाना छोड़ा। मराठा नेता होलकर ने 1754 में कुमेर पर आक्रमण कर दिया। महाराजा सूरजमल ने नजीबुद्दौला द्वारा अहमद शाह अब्दाली के सहयोग से भारत को मजहबी राष्ट्र बनाने की कोशिश को भी विफल कर दिया। इन्होंने अफगान सरदार अंसद खान, मीर बख्शी, सलावत खां आदि का दमन किया। अहमद शाह अब्दाली 1757 में दिल्ली पहुंच गया और उनकी सेना ने वज्र के तीर्थ को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया। इसको बचाने के लिए केवल महाराजा सूरजमल ही आगे आए और उनके सैनिकों ने बलिदान दिया। अब्दाली पुनः लौट गया। जब सदाशिव राव भाऊ अहमद शाह अब्दाली को पराजित करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे, तभी स्वयं पेशवा बालाजी बाजीराव ने भाऊ को परामर्श दिया कि उत्तर भारत में मुख्य शक्ति के रूप में उभर रहे महाराजा सूरजमल का सम्मान कर उनके परामर्श पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भाऊ ने युद्ध संबंधी इस परामर्श पर ध्यान नहीं दिया और अब्दाली के हाथों पराजित हो गए। 14 जनवरी 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्तियों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ। इसमें 1 लाख में से आधे मराठा सैनिक मारे गए। मराठा सेना के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस क्षेत्र की उन्हें विशेष जानकारी थी। यदि सदाशिव भाऊ के महाराजा सूरजमल से मतभेद न होते तो इस युद्ध का परिणाम भारत और हिंदुओं के लिए शुभ होता। इसके बाद भी महाराजा सूरजमल ने अपनी मित्रता निभाई। उन्होंने शेष बचे घायल सैनिकों के अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का प्रबंध किया। महारानी किशोरी ने जनता से अपील कर अन्न आदि एकत्रित किया। ठीक होने पर वापस जाते हुए हर सैनिक को रास्ते के लिए भी कुछ धन, अनाज तथा वस्त्र दिए। अनेक सैनिकों अपने परिवार के साथ लाए थे। उनकी मृत्यु के बाद सूरजमल ने उनकी विधवाओं को अपने राज्य में ही बसा लिया। उन दिनों उनके क्षेत्र में भरतपुर के अतिरिक्त आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा सम्मिलित थे। मराठाओं की पराजय के बाद भी महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक और झज्जर को जीता। वीर की सेज समरभूमि ही है। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हुए युद्ध में गाजियाबाद और दिल्ली के मध्य हिंडन नदी के तट पर महाराजा सूरजमल ने वीरगति प्राप्त की। उनके युद्धों एवं वीरता का वर्णन सूदन कवि ने सुजान चत्रिक नामक रचना में किया है। सल्तनत काल से मुगल काल तक लगभग 600 सालों में वज्र पर आई मुसीबतों के कारण दिल्ली के मुस्लिम शासक थे। इस कारण वज्र में इन शासकों के लिए बदले, क्रोध और हिंसा की भावना थी, जिसका किए गए विद्रोह से पता चलता है कि दिल्ली प्रशासन के सैनिक और अधिकारी अपनी धर्मांताओं की वजह से लूटमार थे। महाराजा सूरजमल के समय में परिस्थितियां बदल गई थी। यहाँ के वीर व साहसी पुरुष किसी हमलावर से स्व सुरक्षा में ही नहीं बल्कि उस पर हमला करने में खुद को काबिल समझने लगे। सूरजमल द्वारा की गई दिल्ली की लूट का विवरण उनके राजकवि सूदन द्वारा रचित सुजान चत्रित में मिलता है। सूदन ने लिखा है कि महाराजा सूरजमल ने अपने वीर एवं साहसी सैनिकों के साथ सन 1753 के बैसाख माह में दिल्ली कूच किया। मुगल सम्राट की सेना के साथ राजा सूरजमल का संघर्ष कई माह तक होता रहा। कार्तिक के महीने में राजा सूरजमल दिल्ली में दाखिल हुए। दिल्ली उस समय मुगलों की राजधानी थी। दिल्ली की लूट में उसे अथाह संपत्ति मिली। इसी घटना का विवरण काव्य के रूप में सुजान चत्रित में इस प्रकार किया है। महाराजा सूरजमल का यह युद्ध जाटों का ही नहीं वरण वज्र के वीरों की मिलीजुली कोशिश का परिणाम था। इस युद्ध में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा गुर्जर, मैना और अहीरों ने भी बहुत उल्लास के साथ भाग लिया। सूदन ने लिखा है, इस युद्ध में गोसाई राजेंद्र गिरी और उमराव गिरी भी अपने नागा सैनिकों के साथ शामिल थे। महाराजा सूरजमल को दिल्ली की लूट में जो अपार धन मिला उसे जनहित कार्यों और निर्माण कार्यों में प्रयोग किया गया। दिल्ली विजय के बाद महाराजा सूरजमल ने गोवर्धन जाकर श्री गिरिराज जी महाराज की पूजा की और मानसी गंगा पर दीपोत्सव मनाया। महाराजा सूरजमल की उदारता। 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। मराठाओं के 1 लाख सैनिकों में से आधे से ज्यादा मारे गए। मराठाओं के पास न तो पूरा राशन और न ही इलाके का उन्हें भेद था। कई कई दिनों के भूखे सैनिक क्या युद्ध करते। अगर सदाशिव राव महाराज सूरजमल ने छोटी सी बात पर तकरार न करके उसे भी इस जंग में साझेदार बनाया तो आज भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। महाराजा सूरजमल ने फिर भी दोस्ती का हक अदा किया। 30-40 हजार मराठा जंग के बाद जब वापस जाने लगे सूरजमल के इलाके में पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो गया था। जख्मी हालत में भूखे प्यासे वे सब मरने के कगार पर थे और ऊपर से भयंकर सर्दी भी
में भी मरे थे। आधों के पास तो ऊनी कपड़े भी नहीं थे। 10 दिन तक सूरजमल ने उन्हें भरतपुर में रखा, उनकी दवाई करवाई और भोजन और कपड़े का इंतजाम करवाया। महारानी किशोरी ने भी जनता से अपील करके अनाज आदि इकट्ठा किया। सुना है कि कोई 20 लाख रुपए उनकी सेवा पानी में खर्च हुए। जाते हुए हर आदमी को 1 रुपया, 1 शेर अनाज और कुछ कपड़े आदि भी दिए ताकि रास्ते का खर्च निकल सके। कुछ मराठे सैनिक लड़ाई से पहले अपने परिवार को भी लाए थे और उन्हें हरियाणा के गांव में छोड़ गए थे। उनकी मौत के बाद उनकी विधवाएं वापस नहीं गई। बाद में वह परिवार हरियाणा की संस्कृति में रम गए। महाराष्ट्र में डांगे भी जाट वंश के ही बताए जाते हैं और हरियाणा में दांगी भी उन्हीं की शाखा से है। तो दोस्तों, आपको महाराजा सूरजमल की जीवनी कैसी लगी? जीवनी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।